हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CCD कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का लास्ट पार्ट पढ़ा था। उसके बाद हमारा एक ही पार्ट रह गया था कि इक्वेशंस ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इसकी इक्वेशंस हमने पढ़नी है। कार्टेशियन प्लेन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है, इसके पैरेलल लाइंस की इक्वेशंस क्या क्या होती हैं, यही टॉपिक हमारा रह गया था। ठीक है, इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा क्या था, लीनियर इक्वेशंस के बारे में जाना था। उसके बाद हमने उसके सॉल्यूशंस निकाले थे। उसके बाद हमने इसका ग्राफ पे रिप्रेजेंटेशन पढ़ी थी, ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जो भी हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होती हैं। अब इसका हमारा एक ही टॉपिक बचा हुआ था, जो कि था कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो कार्टेशियन प्लेन में होती हैं उनके पैरेलल लाइंस की इक्वेशंस कैसी होती हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्टली मूव ऑन करते हैं आपकी एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज जो 4.4 है उसके क्वेश्चन से हम ये करेंगे। ठीक है, 4.4। ओके, मैंने ये कार्टेशियन प्लेन आपके लिए बना दिया है जिसमें हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले क्या कहा है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल टू 3। आपको क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, y इज इक्वल टू 3 दिया है। उसमें उसने पूछा है इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो हम उसको एग्जैक्टली ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो वाली रिप्रेजेंटेशन पूछ रहा है। तो पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या बोला है उसने, इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल। ठीक है, एक वेरिएबल में क्या होगा। अब देखिए, एक वेरिएबल की इक्वेशन क्या होती है हमारी, एक वेरिएबल की इक्वेशन देखो लीनियर इक्वेशन है, दो वेरिएबल के x प्लस वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। अब y मतलब यहाँ पे क्या होगा, y इज इक्वल टू 3। अब देखो आपकी टू वेरिएबल की इक्वेशन क्या होती है, ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। यही होती है आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बिल्कुल। तो अब हमको इसने बोला है कि इन वन वेरिएबल, याद करो हमने पॉलिनोमियल्स वन वेरिएबल पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था हमने, उसमें सिर्फ होता है ax प्लस सी इज इक्वल टू 0। सी एक कांस्टेंट है, x एक वेरिएबल है और एक x का कोफिशिएंट है। ठीक है, अब वन वेरिएबल की इक्वेशन इसने बोली बनाओ, कैसे बनाएंगे। तो वन वेरिएबल जितनी भी इक्वेशंस होती हैं वो सिर्फ लाइन पे एग्जिस्ट करती हैं, मतलब वो सिर्फ एक लाइन पे एग्जिस्ट करती हैं। इनको हम 2D रिप्रेजेंटेशन में नहीं दिखा सकते, ये 2D रिप्रेजेंटेशन है, इसमें दो वेरिएबल चाहिए आपको रिप्रेजेंटेशन दिखाने के लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वन डायमेंशन में दिखाएंगे, मतलब 1D मतलब वन डायमेंशन में दिखाएंगे। वन डायमेंशन में मतलब कि ये लाइन आपकी हो जाएगी y की, ये लाइन कौन सी हो जाएगी, y एक्सिस। ये लाइन कौन सी हो जाएगी, y एक्सिस की लाइन हो जाएगी। अब उसने बोला है y इज इक्वल टू 3 को रिप्रेजेंट करो, तो रिप्रेजेंट इन वन वेरिएबल कैसे होगा, इसमें एक ही लाइन बनेगी। यहाँ पे दो लाइन बनती है ना दो वेरिएबल में, वहाँ पे प्लेन में एक ही लाइन बनेगी और इसी के ऊपर रिप्रेजेंटेशन होगी। ठीक है, ये हो जाएगा 0, ये -1 -2 और ये -3। यहाँ हो गया 1 2 और 3। ये पॉइंट को ऐसे गोला करके मैं मार्क कर दे रहा हूँ, यही आपकी क्या हो जाएगी, रिप्रेजेंटेशन इज इक्वल टू y इक्वल टू 3। यही रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। समझ गए कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया, इन वन वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन कैसे की। ठीक है, y इज इक्वल टू 3 था। इसके आंसर से पहले सिर्फ इतना लिखे हैं, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल टू 3 इन वन वेरिएबल। ओके, इतना लिखने के बाद आपने ये ड्रॉ कर देना है, पॉइंट दिखा देना है, ये y एक्सिस ज़रूर लिखना है। ठीक है, ये हो गया आपका इन वन वेरिएबल। अब उसने क्या पूछा है कि गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल टू 3
इन टू वेरिएबल, सेकेंड पार्ट आपका क्या कहता है, इन टू वेरिएबल, इन टू वेरिएबल। अब हम इसका टू वेरिएबल का इक्वेशन बनाएंगे। पहले हमारे को क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 3 गिवन है। क्या गिवन है हमको, सॉल्यूशन में देखिए कैसे लिखेंगे, गिवन y इज इक्वल टू 3, ये हमारे को गिवन है, ठीक है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इन टू वेरिएबल वी कैन rewrite the given equation, ठीक है, given equation as below। मैंने क्या लिखा, हमारे को दिया क्या हुआ है, y इक्वल टू 3 दिया हुआ है। इन टू वेरिएबल वी कैन रीराइट द गिवन इक्वेशन एज बिलो, जो हमको इक्वेशन दी हुई है उसको हम जैसे मैंने नीचे लिखा है उस तरह से लिख सकते हैं टू वेरिएबल की फॉर्म में। तो वो कैसे लिखना है हमने, 0x प्लस 1y इज इक्वल टू 3। देखिए क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, 3 को 3 रहने दिया, y के साथ 1 को मल्टीप्लाई कर दिया और x के साथ 0 को मल्टीप्लाई कर दिया। अगर इसको टोटल हम सॉल्व करेंगे तो वापस हमको y इक्वल टू 3 ही मिल जाएगा, ठीक है। अब आपने कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए एक टेबल बना लो, एक जगह लिख लो x, एक जगह लिख लो y। अब देखो x की कोई भी वैल्यू पुट करो, आपको y की वैल्यू आएगी और वो जो पॉइंट बनेंगे उनको हम कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करेंगे। x की वैल्यू 0 रखी, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय y इक्वल टू 3, मतलब y इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है, आसान है। अब x इक्वल टू 1 रखते हैं, अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, वापस से 3। मतलब x की वैल्यू कुछ भी रखो, 0 1 2, यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 रखा था ना इसलिए यहाँ पे गलती से 0 लिख दिया था, 1 2 3, मतलब कुछ भी वैल्यू रखो x की, y की वैल्यू 3 ही आएगी। तो अगर ऐसी बात है तो इसको हम रिप्रेजेंट करके देखते हैं कि ये रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी। देखो x की वैल्यू क्या है, 1 2 3, y की वैल्यू हमेशा 3 है, x की वैल्यू 1 2 3 और y की वैल्यू 1 रखने पे कितनी आ रही है, 3, ठीक है, और 0 रखने पे कितनी आ रही है, 0 रखने पे भी 3 आ रही है, और 2 रखने पे कितनी आ रही है, 2 रखने पे भी 3 आ रही है, 3 रखने पे भी 3 आ रही है। तो ये आपकी लाइन कैसे बन गई, देखो ये आपकी लाइन ऐसे बन गई, इसको हम कह सकते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही है। देखिए एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल जा रही है और इस हम लाइन को y लिख देते हैं y इक्वल टू 3, ठीक है। ये थोड़ा सा गलत हो गया था, इसको वापस से बना देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, y इक्वल टू 3 की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन 1 वेरिएबल इन 2 वेरिएबल, ठीक है। इसी तरह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है और इस पॉइंट्स के आप नाम भी लिख सकते हो। नाम कैसे लिखेंगे, 1 और 3, 2 3 और 3 3, ये आ जाएगा 2 3, ये आ जाएगा 1 और 3 और ये पॉइंट आ जाएगा 0 और 3। मतलब जो भी हम x की वैल्यू रखेंगे उस पे y की वैल्यू 3 आ रही है। तो हो गया ना आसान, आपको लाइन भी मिल गई और पैरेलल टू x एक्सिस भी मिल गई। तो यही इक्वेशन होती है पैरेलल टू x एक्सिस के। जो भी मतलब y की वैल्यू चेंज हो सकती है, y इक्वल टू 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 1 होगा तो y इक्वल टू 1 होगा तो यहाँ पे आएगी, y इक्वल टू 2 यहाँ पे, इसी तरह से मतलब पैरेलल रहेगी। अगर y की वैल्यू -3 आ गई तो वो नीचे की तरफ चली जाएगी। लाइन पैरेलल कैसे होती है ये देखो,
ये इस चीज़ के कारण होती है। पैरेलल क्यों हो रही है, ये देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल इस कारण से हो रही है क्योंकि ए की वैल्यू 0 है। इससे कंपेयर करो, ये देखो इससे कंपेयर करो इक्वेशन को, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखो ए की वैल्यू क्या है, 0। अगर ए की वैल्यू 0 रहेगी तो अगर ए की वैल्यू 0 रहेगी ना, कैसी भी इक्वेशन आ जाए, आपकी जो लाइन है ना वो हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। मतलब कि एक्स के साथ में जो कोफिशिएंट है अगर वो 0 हो गया, मतलब वैसे तो आपको इक्वेशन ऐसे दी होगी जिसमें कि एक्स मेंशन ही नहीं किया होगा। अगर उसको 2 वेरिएबल में लिखोगे, अगर एक्स मेंशन नहीं किया है उसमें, तो वो हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। इसी के ऑपोजिट चलें कि वाई एक्सिस के पैरेलल कब जाएगी, वाई एक्सिस के पैरेलल तब जाएगी जब ये कोफिशिएंट जो 0 है एक्स के साथ लगा है वो वाई के साथ लग जाएगा और एक्स के साथ कुछ और लग जाएगा, 1 2 3 एनीथिंग जो भी लगना चाहे, जो भी मतलब होगा उस समय लग जाएगा, लेकिन वाई के साथ 0 रहेगा तो वाई एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी लाइन। था ना आसान टॉपिक। इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x + 9 इक्वल टू 0 एज एन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल इन 2 वेरिएबल। क्वेश्चन सेम ही है लेकिन बस उसने थोड़ी सी इक्वेशन को चेंज किया है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं नेक्स्ट करवा रहा हूँ, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इक्वेशन चेंज की है उसने बस, ठीक है। वही हम करने जा रहे हैं कि दूसरी तरह की इक्वेशन दी हुई है तो थोड़ा देख लेते हैं क्या है उसमें। इसी के साथ आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। उसने क्वेश्चन क्या दिया है, 2x + 9 इक्वल टू 0, 2x + 9 इक्वल टू 0। अब बात करते हैं हम इन वन वेरिएबल सेम एक ही लाइन मतलब 1 वेरिएबल में x ही रहेगा, y तो आएगा नहीं, इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई -9 और x की वैल्यू आ गई -9/2 इक्वल टू -4.5। आसान था, ये सॉल्व तो आपने कर लिया होगा। इसके बाद x एक्सिस ड्रॉ करिए, इसमें y एक्सिस ड्रॉ नहीं करेंगे हम क्योंकि ये 1 वेरिएबल पूछा है। ये आ जाएगा आपका क्या, 2x प्लस नहीं ये है आपकी x एक्सिस, x एक्सिस हो गई, ये हो गया 0, ये 1 2 3 और 4, इस साइड आ जाएगा -1 -2 -3 -4 और -5। -5 और -4 के बीच में यहाँ पे आ जाएगा ये पॉइंट, देखिए -4.5, ठीक है। -4.5 आ गया, तो यही आपकी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी किसकी, 2x + 9 इक्वल टू 0 की, ठीक है। x की वैल्यू -4.5 है, इसको सॉल्व करने में यही आ रहा है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x = -4.5। अब अगला पार्ट उसने क्या पूछा है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ठीक है। एक्सरसाइज सेम ही है। अब सेकंड पार्ट में उसने क्या पूछा है, सेकंड पार्ट में पूछ रहा है इन 2 वेरिएबल, इन 2 वेरिएबल पूछा है। अब क्या करेंगे, 2 वेरिएबल्स, ओके। अब सेम हमको रिप्रेजेंटेशन कहाँ करनी है, वहाँ पे। और अब देखो इक्वेशन क्या है आपके पास, गिवन क्या है, गिवन है x = -4.5, यही गिवन है। देखिए यहाँ पे हमने वो सॉल्व करके ये निकाला था, तो ये गिवन है, ठीक है। फिर से वही लिखेंगे, रीराइट द गिवन इक्वेशन एज गिवन बिलो, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है उस तरह से हम रीराइट करेंगे इसको। रीराइट क्या करेंगे, ax है, ax मतलब 1x है, 1x प्लस 0y, 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल टू -4.5। वापस से टेबल बनाओ अब, ठीक है। टेबल बनाओ, देखो यहाँ पे x, यहाँ पे y।
अब देखिए y की वैल्यू कोई भी पुट करोगे ना, देखो 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो 0 हो जाएगा, मतलब y 0 1 2 3 कुछ भी रखो, x की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 ये हमेशा आएगी। तो इसी तरह इसको सॉल्व करते हैं फिर, मतलब y तो हमेशा ही ज़ीरो, हमेशा के लिए y ज़ीरो हो गया है, ठीक है। तो अब y की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं, x की वैल्यू क्या आ रही है, -4.5, ये -4 है, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे हो गया -4.5, ये हो गया -4.5, ये आ गया आपका, x की वैल्यू आई है ना -4.5, हाँ -4.5, और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 0, यहाँ पे 0 पे पुट किया। अब इक्वेशन आ गई y की वैल्यू 1 यहाँ पे, ठीक है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो ये लाइन ऐसे बन रही है, देखा। और ये लाइन का मतलब क्या है, ये लाइन कौन सी है आपकी, 2x + 9 = 0, समझ गए। और ये पॉइंट्स के नाम हैं, कुछ भी रख सकते हो, मतलब ये 4 पे है ना, x की वैल्यू -4.5 रहेगी और y की वैल्यू चेंज होती रहेगी, ये -4.5 सेम हर जगह आ जाएगा, यहाँ पे 3 2 1 0 ऐसे करके चेंज होता रहेगा। आप समझ गए ये क्या लिखा हूँ, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप बस इस पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे -4.5 है, यहाँ पे -4.5 और 3 रह जाएगा, यहाँ पे -4.5 और 2 रह जाएगा, इसी तरह 1 और 0 ऐसे करके आ जाएगा। तो ये हो गई आपकी पैरेलल y एक्सिस के अकॉर्डिंग, ठीक है, y एक्सिस के मतलब पैरेलल हो जाएगी। इसी के साथ हमारी ये चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। अब इसका रिव्यू क्लास भी मैं सोच रहा हूँ कि अब आज अभी करा देते, 5 से 10 मिनट लगेगा। तो क्लासेस में तो हमने इस चैप्टर में सीखा क्या, हमारा चैप्टर का नाम था लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। चैप्टर बहुत ही आसान था, कुछ भी हार्ड नहीं था इसमें, सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने नई चीज़ पढ़ी है, और 2 वेरिएबल्स वाली नई चीज़ पढ़ी है कि 2 वेरिएबल्स को कैसे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। सबसे पहले हमने लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स की डेफिनेशन पढ़ी थी कि होती क्या है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि 9th क्लास में अपने स्टार्टिंग में 2nd चैप्टर पढ़ा था पॉलिनॉमियल्स का, अभी इसी क्लास में, ठीक है। तो पॉलिनॉमियल्स में आपने जो भी वेरिएबल्स वाले देखे थे क्वेश्चन, वो सिर्फ 1 वेरिएबल वाले थे, उसमें सिर्फ x या y, अगर x है तो x ही है पूरी इक्वेशन में, y है तो y ही है। और लीनियर मतलब क्या होता है, लीनियर मतलब वेरिएबल की पावर जो होगी वो हमेशा 1 होगी। जैसे ये देख लीजिए क्वेश्चन, x में वेरिएबल x वेरिएबल है, लेकिन इसकी पावर कितनी है, सिर्फ 1 है। और पॉलिनोमियल्स में क्या होता था, उसमें 1 भी होती थी, 2 भी होती थी और 3 भी होती थी। तो 1 वालों को लीनियर बोलते हैं जिनकी पावर 1 होती है, 2 पावर वालों को क्वाड्रेटिक बोलते हैं, 3 पावर वालों को क्यूबिक बोलते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ लीनियर इक्वेशंस थी दो वेरिएबल्स के साथ। इसके बाद हमने इसके सॉल्यूशन निकालने सीखे थे। सॉल्यूशन में सिर्फ x की वैल्यू पुट करते थे, मतलब इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करते थे, y की वैल्यू आ जाती थी, या y की वैल्यू पुट करते थे, x की वैल्यू आ जाती थी। तो वो जो वैल्यू आती थी ना पुट करने पे, वही वैल्यूज़ होते थे आंसर, ठीक है, उसके सॉल्यूशन होते थे। अब सॉल्यूशन के बाद हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ी है इक्वेशंस की, लाइंस की, ठीक है, वो भी बहुत इजी थी। वैल्यू पुट करो x की या y की, तो हमको आ जाता था पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स मिल जाते थे, जिनको हम कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट कर देते थे। उसके बाद हमने लास्ट में पढ़ा इक्वेशंस ऑफ लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस एंड y एक्सिस, जो कि बहुत ही आसान टॉपिक था इस चैप्टर का, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे आपका अगला चैप्टर, जो कि है आपका चैप्टर नंबर 5th। और 5th चैप्टर आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। उस चैप्टर में आपने पढ़ना क्या है, यूक्लिड ज्योमेट्री के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और वो चैप्टर यूक्लिड ज्योमेट्री की इंट्रोडक्शन चैप्टर ही है, ठीक है। चैप्टर थोड़ा मतलब ये तो नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ये आखिरी चैप्टर आपका रहेगा जो थोड़ा थ्योरेटिकल है और थोड़ा सा मतलब कि बोरिंग टाइप लगेगा आपको, लेकिन ये पढ़ना भी ज़रूरी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम नेक्स्ट चैप्टर कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी ख़त्म करें, उसका पूरा बेसिक्स क्लियर करके
उसके बाद आपकी पूरी मैथमेटिक्स की बुक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये आखिरी चैप्टर, 5वां चैप्टर जो हम कल पढ़ाने जाएंगे, आखिरी चैप्टर होगा जो थोड़ा बोर करेगा आपको, लेकिन आपको किसी तरह पढ़ना है ये, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो ठीक है, कल की वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।